हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स और सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स, उन सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन आंसर्स, डीपीक्यूज, सबके वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर। आप आइए, पढ़ाई कीजिए और अपने टॉपर बनने की कहानी शुरू कीजिए। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो 5th चैप्टर है भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जो 5th चैप्टर अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली 5th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कर रही है। अभी तो 5th चैप्टर है बेटा, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको 4th बना दिया जाए, या हो सकता है आने वाले टाइम में इसका चेंज कर दिया जाए नंबर, तो इसलिए अपन परफेक्टली कोई नंबर शो नहीं कर रहे यहां। हाँ, चैप्टर का नाम एपी जरूर लिखा हुआ है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज 4 ऑप्शनल है भाई, और इसमें जो 5 क्वेश्चन फिलहाल हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज इन 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, एक साथ नहीं आए हैं। कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे ऑप्शनल एक्सरसाइज समझ के इसको छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि यार एग्जाम पर्पस से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यार, एनसीईआरटी में दी है ना, तो बस करनी है अपन को, बस ये समझ लो एनसीईआरटी बुक का ये हिस्सा है, तो मतलब हमें समझना है। ठीक है, पेन कॉपी जल्दी से निकाल लो, बिकॉज हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ लो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गौर से पढ़ेंगे अपन कि विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो, ये हिंट ऑब्वियस सी बात है आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, आपको हिंट विंट तो देंगे नहीं, तो अभी हिंट आप पढ़ो भी मत, मैं बता रहा हूं। आपने सबसे पहले लिखा 121, दिस इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, फिर कॉमा लगा के आपने लिखा 117, 117, फिर आपने कॉमा लगा के लिखा 113, दैट इज 113, फिर डॉट डॉट डॉट। ये सब पॉजिटिव नंबर्स है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, डिक्रीज होता जा रहा, 121 से फिर कम हो गया 117, फिर कम हो गया, कम होता जा रहा, और बेटा ये डॉट डॉट डॉट, समझना बात को, ये डॉट बोले तो डैश 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 डैश, बहुत सारे नंबर्स होंगे। यहां पहला नेगेटिव नंबर कौन सा होगा? सबसे पहला नेगेटिव नंबर, मतलब ये नेगेटिव नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होगा जो सबसे पहला नेगेटिव नंबर होगा इस सीरीज का? ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यार एक बात बताओ, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। मैं हमेशा क्वेश्चंस को बेसिक बना के समझाता हूं। ये क्या है सर? A1 या फिर A, ये A2, ठीक है। ये क्या है बेटा? A3, A4, A5, A6, A7, बहुत सारे टर्म्स होंगे। ये सबसे पहले नेगेटिव नंबर कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता, और जब हमें नहीं पता होता तो बच्चों हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं AN। क्या मानते हैं? AN, ठीक है सर, AN मानते हैं। अब AN नेगेटिव है, अपन ने लिखा AN इज नेगेटिव, AN इज नेगेटिव, ठीक है। और AN नेगेटिव है, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? ध्यान से सुनो, ध्यान से। नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटा, AN इज स्मॉलर देन 0। क्या आपको ये पता है? पक्की बात है ना। AN नेगेटिव है भैया, नेगेटिव को अपन ऐसे लिख सकते हैं AN इज स्मॉलर देन 0। 0 से कम वाले नंबर ही तो नेगेटिव होते, 0 से कम कर दो -1, -2, -3, -4, यही तो नेगेटिव होते हैं ना, ठीक है सर। अब ये पार्ट समझने में अपन को लग गया इतना टाइम, समझते जाना बेटा, बहुत आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं है, ठीक है। अब AN इज स्मॉलर देन 0 या AN इज नेगेटिव, इसमें बस शुरू करो फॉर्मूला लगाना। ये होगा A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू D इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, इज स्मॉलर देन 0। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। A है सर 121, A की जगह हमने 121 लिखा, प्लस
ब्रैकेट n माइनस 1, n तो निकालना ही है। d कितना होगा, d होगा बेटा 117 माइनस 121, a हो गया अपना 121, कॉमन डिफरेंस हो गया 117, दूसरे वाले से पहला वाला माइनस कर दो तो ये आएगा माइनस का 4, ठीक है, दिस इज माइनस 4। d माइनस 4 लिखा, ब्रैकेट लगाया स्मॉलर देन 0। हाँ भाई माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 1 प्लस माइनस 4 इंटू एन माइनस 4n, ये माइनस का 4n हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस का 4 इज स्मॉलर देन 0। अब कई बच्चे गड़बड़ कर देंगे और वो गड़बड़ तुम मत करना दोस्त, माइनस का 4n को तुम उधर मत ले जाना, गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा तसल्ली रखो। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तरीका नहीं है ये सॉल्व करने का। रुक जाओ जरा, ठीक है, रुक जाओ। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां बीच में इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो तुम किसी को भी कहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन इक्वेशन है बेटा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, या ये वाला पार्ट, ये जितनी भी चल रही है ये इन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नहीं है, दिस इज इन इक्वेशन। इन्हें इन इक्वेशन कहते हैं, जिनके बीच में इक्वल टू नहीं होता। इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स हो तो इनको इन इक्वेशंस बोलते हैं। या तो ये सिंबल हो बीच में, या ये सिंबल हो, है ना, या दिस, या फिर दिस। इन चारों में से कोई भी सिंबल मिल जाए, समझ जाना वो इक्वेशन नहीं है, वो इन इक्वेशन है, और वहां सॉल्यूशन थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, चल तो सर 1 2 1 और 4 1 2 5 हो गया, 125 माइनस 4n इज स्मॉलर देन 0। बेटा आप n की वैल्यू गौर से सुनना बेटा, n की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस 4n वहां नहीं जा सकता है। माइनस 4n पूरा एक ग्रुप है जो n के साथ चिपका हुआ है, मल्टीप्लाइड है, तो ये वहां नहीं जा सकता, इसको अलाउड नहीं है जाना। तो 125 जाएगा उधर, माइनस 4n इज स्मॉलर देन माइनस 125, 125 वहां जाके हो गया माइनस। क्लियर है? अब दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव बनाओ। सर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, और अब आता है ट्विस्ट कि सर जब हम मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1 करेंगे दोनों तरफ, दोनों के सिंबल्स चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। गौर से सुनो, इन इक्वेशंस में इन इक्वेशंस में जब भी आप दोनों तरफ नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव वाले नंबर से डिवाइड करो, बस इतना याद रखना। जब आप दोनों तरफ नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई या नेगेटिव वाले से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो सिंबल पलट जाएगा। मतलब ये ऐसा सिंबल है ना, ऐसा है ना, देखो जैसे ही तुमने -4n इंटू -1 लिखा और -125 इंटू -1 लिखा, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा बीच वाला सिंबल पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब इधर ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी नॉट दिस पार्ट। समझ गए? ये है इन इक्वेशन का खेल जो तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक, ओके सर, चलो शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 4n ग्रेटर देन 125। अब बच्चों बस सॉल्व हो गया, ये 4 को उधर भेजेंगे, डिवाइड करेगा, इजिली डिवाइड करेगा, 4 वहां चला जाएगा, है ना, पॉजिटिव 4 है ना, तो 4 उधर गया 125 के पास। ये नेगेटिव वाला थोड़ा सा झंझट होता है उसमें, अपॉन 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n इज ग्रेटर देन 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। अब तुम्हें पता है बच्चों, तुम्हें हमेशा से पता है कि जो n होता है ना, जो n होता है ना सर, गौर से सुनना, अरे जो n होता है ना वो एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है सर? एक नेचुरल नंबर। बस खत्म, आंसर आ गया। कैसे? देखो बताता हूं। n एक नेचुरल नंबर होता, n 31.25 से बड़ा है, 31.25 से बड़ा वाला नेचुरल नंबर तो 32 होता है। बस खत्म, आंसर आ गया। n इज ग्रेटर देन 31.25, 31.25 से जो बड़ा नंबर है और नेचुरल भी है वो है 32, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 32। तो आंसर आया कि सर इस सीरीज का, इस एपी का सबसे पहला नेगेटिव नंबर होगा 32, यानी A32 विल बी, अपन का आंसर इधर ही लिख देता हूं मैं,
अपन का आंसर होगा बेटा, ध्यान से पढ़ो, आंसर विल बी A32 और 32nd term will be the first negative term, will be the first negative term of given AP, ठीक है, of given AP। समझाने में मुझे 10 मिनट लग गए, आपको करने में अब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना, समझ गए ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस ऑप्शनल एक्सरसाइज, जल्दी से देख लो तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, जल्दी से देख लीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बेटा बहुत धुआंधार क्वेश्चंस हैं, अब सब बहुत बढ़िया हैं, धुआंधार क्वेश्चंस हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से इसको इरेज कर दीजिए, और ये हो गया क्लियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड A3, सेवेंथ A7 इज 6, ठीक है, गिवन, हमने लिखा गिवन, ठीक है सर। थर्ड इज A3 प्लस सम दिया बेटा A7 इज इक्वल टू सर दिया है 6, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। A प्लस 2D हो जाएगा बेटा, ये प्लस A7 हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 6, ठीक है। A और A 2A प्लस 2D और 6D 8D इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लो बेटा, ब्रैकेट में आया A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। 2 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई, अपन इसको एक इक्वेशन के नाम से मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और इन्हीं का प्रोडक्ट A3 इंटू A7, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। A3 इंटू A7 यानी थर्ड और सेवेंथ टर्म का मल्टीप्लाई भी दिया है, दिस इज 8, ठीक है। 8 लिख लिया भाई, लिखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर। तो सर A3 क्या है, A प्लस 2D है, इंटू A7 क्या है, A प्लस 6D है, इज इक्वल टू 8 है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। चलो सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। समझना, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना बेटा, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2D ऐड कर देता हूँ तो 2D सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। A प्लस 4D 3 माइनस, हाँ ये हो सकता है बच्चों, देखना इसमें थोड़ी सी खुराफात करके देखते हैं। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करके तो करेंगे, लेकिन अभी देखो हो सकता है इससे हो जाए शॉर्ट ट्रिक। A प्लस 2D, जो ये पहला ब्रैकेट है, 4D बनाना है इसको, मान के चलो 4D बनाना है, तो अपन ने 2D ऐड करा और 2D माइनस करा, क्योंकि अगर अपन अपने मर्जी से एक चीज ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। और इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे A प्लस 6D को, A प्लस 6 को अपन लिख सकते हैं 4D प्लस 2D, 4D प्लस 2D, ऐसा लिखा जा सकता है ना। क्या बात है यार, सही सही काम कर गया ये, मतलब मैं तो फिर लेंदी वाले प्रोसेस पे जा रहा था। इज इक्वल टू 8, लिखने का तरीका चेंज कर दिया बस। क्यों करा ये भी बता देता हूं, सुनो। ये क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक A प्लस 4D हो गया, A प्लस 4D माइनस 2D, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, A प्लस 4D और प्लस 2D ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8, है ना। अब बच्चों देखो खत्म हो गया गेम। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, इसकी जगह 3 लिख सकते हैं। देखो
a प्लस 4d की जगह बेटा अपन लिख सकते हैं सर 3, है ना, इक्वेशन 1 से। बिल्कुल सर। तो इस पूरे की जगह क्या आएगा 3, इस पूरे की जगह क्या आएगा 3, 3 माइनस 2d, 3 माइनस 2d ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 प्लस 2d, 3 प्लस 2d इज इक्वल टू सर 8। ठीक है, बात समझना, a प्लस बी a माइनस बी। सर ये क्या बोल रहे हो आप, देखो ये 3 हो गया a तो ये भी a, 2d हो गया b तो 2d b, तो a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब 3 तो 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2d का स्क्वायर, 2d हो जाएगा b इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा बेटा 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, है ना। 8 यहां आएगा, 4d स्क्वायर वहां चला जाएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, राइट। चलो सर आगे करते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर आया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 9 माइनस 4d स्क्वायर, ठीक है, 4d स्क्वायर गया, ठीक है बेटा। 4 इधर आएगा, 1/4 आ जाएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी से स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा और अंडर रूट में प्लस माइनस में आएगा बेटा, इज इक्वल टू डी, ये प्लस माइनस में आएगा। अब 1 तो 1 इंटू 1 होता है, 4 2 इंटू 2 होता है, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो d आया बेटा प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, प्लस 1/2, दो वैल्यूज आएंगी और माइनस 1/2, ठीक है। तो d प्लस माइनस 1/2 आ गया। अब d आ गया तो a निकाल लो, चलो दोस्त a निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं। अगर d की वैल्यू हम प्लस का 1/2 ले लें, ठीक है, तो a इससे निकल जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, इसमें d की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। a प्लस 4 इंटू डी इज इक्वल टू 3, 2 से ये कटा 2 टाइम्स, a प्लस 2 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 यानी कि 1, a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 1/2 आ गई। गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। ठीक है, चलो देखो, इतना कर लिया। इसके बाद अब नंबर क्या थे, 2 नंबर थे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी अपन को निकालना है। तो सर ए क्या आया, ए आया 1, डी क्या आया, डी आया 1/2। अभी 1/2 से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, अभी पूरी सॉल्विंग माइनस 1/2 से भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अपन को निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स, चलो S16 निकालते हैं बेटा। फॉर्मूला पता ही है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, n की जगह 16, 16/2 ब्रैकेट 2 इंटू a 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 इंटू डी मतलब 1/2, ठीक। चलो ये 8 हो जाएगा, 8 ब्रैकेट 2/1 प्लस 15/2, 15/2 तो 2 2 4 19/2, 8 इंटू 19/2, 2 से बेटा 8 को काटा 4 टाइम्स, 72 आंसर, 72 आंसर आ गया। S16 यानी सम ऑफ 16 टर्म्स है 72, ये आंसर आ गया। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब D 1/2 के साथ कर लिया बेटा, अब अपन करेंगे D माइनस 1/2 के साथ। किसके साथ, माइनस 1/2 के साथ, समझे क्या, समझे। 72 आया, याद रखना बेटा आंसर, एक आंसर आ गया 72, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, 72
सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, ठीक है। अब हम d की जगह -1/2 रखेंगे और दोबारा से a निकालेंगे बेटा। इसी इक्वेशन में -1/2 रखो, d इंटू -1/2 इज इक्वल टू 3, a -2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 5, a 5 आ गया बेटा। a कितना आया? 5, a आया 5, ठीक है सर। यहां लिखो a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू -1/2, वैल्यू रखनी पड़ेगी इधर अब, ठीक है। तो n/2 देखते हैं ये भी 72 आ रहा है कि नहीं। n/2 मतलब 16/2 ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस n-1 यानी 15 इंटू d -1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 8 ब्रैकेट, ये हो गया 10/1 माइनस 15/2, 20 - 5/2, 8 इंटू 20 - 15 यानी 5/2, 2 से ये कटा 4 टाइम्स, 4 5 = 20, इसके हिसाब से आंसर 20 आ रहा। तो अब अपन आंसर किसको परफेक्ट मानेंगे बताओ। दो आंसर्स आ रहे हैं सम ऑफ 16 टर्म्स में, विच विल बी आर परफेक्ट आंसर बताओ जरा, विच विल बी आर परफेक्ट आंसर? 20 and 72 बोथ, 20 and 72 बोथ, 20 भी है 72 भी है। 72 मुझे सही नहीं लग रहा, एक बार कैलकुलेट जल्दी से करके देखूं क्या? रुकना एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कैलकुलेट रफली। अगर d यहां पर हमारा प्लस का 1/2 हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, 1/2 हुआ और a हमारा क्या आया था यार? a कितना आया था अगर 1/2 लेंगे? 2 2 = 4, 2 उधर गया, a1 आया, ठीक है, a1 आया, ठीक है। 2 2 = 4, 2 2 उधर गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ S16 की वैल्यू आएगी 16/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1/2, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 19/4 इंटू 8, 4 2 = 8, 76 आ रहा है, 72 नहीं आ रहा बेटा, 19 ये क्या कर दिया मैंने, 19/2 आएगा ना, ये आएगा 19/2 इंटू 8, 2 4 = 19 4 = 76, 76 आएगा बेटा प्रीवियस वाला, 72 नहीं आएगा। हमारे दो आंसर्स आ गए बेटा, वी हैव 2 आंसर्स। पहला आंसर आया 76, ये 76 कब आया बेटा? जब कॉमन डिफरेंस 1/2 प्लस का हुआ और a प्लस का 1 हुआ, तब 76 आया। और S16 20 आएगा, ये कब आएगा 20? ये तब आएगा जब कॉमन डिफरेंस d -1 होगा और a 5 आएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर्स हैं बेटा, बोथ ऑफ दीज आर आंसर्स। जल्दी से कॉपी कर लो, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया है खत्म। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, इरेजिंग दीज ऑल। थर्ड क्वेश्चन लैडर वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसके लिए मुझे रफ पेज की आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड वाला ठीक है, ये रफ पेज हो गया अपना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अ लैडर हैज 25 rungs अपार्ट, ठीक है। The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? Okay, easy है, देखो समझो। सबसे नीचे वाली 45, सबसे ऊपर वाली 25, ठीक है। देखो समझना, ठीक है। ये लैडर है, लैडर ज्यादा ही हो गई है अब, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है। ये इट इज फाइन, अब ठीक है। अब देखो,
इस लैडर में हमें रंग्स बनाने हैं। रंग्स मतलब वो होता ना पैर रखने वाले स्टेप, लैडर जब चढ़ते हैं तो पैर रखते हैं जिसके ऊपर क्या बोलते हैं यार हिंदी में, नसें नहीं बोलते हैं, जाने कुछ बोलते हैं ऐसे हिंदी में। तो सर इन लैडर्स में रंग्स बनाते हैं। सबसे पहला और नीचे वाला जो रंग है ये लंबी सी वुड का बना है ये सर, ये है 45 सेंटीमीटर का। कितना है बेटा? ये है 45 सेंटीमीटर। फिर सर इससे देखना, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और रंग लगा है, एक और लकड़ी का रंग लगा हुआ है। रंग, अरे रंग, कलर नहीं, RUNG, मतलब एक तरह से आप जिस पर पैर रखते हो ये। अब इसकी क्या लेंथ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये 25 सेंटीमीटर है। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही एक और रंग लगा है इसके ऊपर, ऊपर लगते जा रहे हैं रंग्स। और अब कितना है? 25 सेंटीमीटर अभी भी है, ठीक है। फिर इसके ऊपर है 25 सेंटीमीटर, फिर इसके ऊपर है 25 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते बच्चों 15 रंग्स लगे हुए हैं। ये जो मैंने लिख दिए उतने नहीं है, 15 रंग्स लगे हुए हैं। ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सब के बीच में जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है। ऐसे चलते चलते पूरी है, 15 है। मेरी बात सुनना गौर से, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, ठीक है। 15 नहीं है, कितने रंग्स हैं? 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। अ लैडर है इतना इतना इतना, ठीक है। नंबर ऑफ रंग्स पता करना है अपन को कि कितने रंग्स हैं। हाँ एक चीज और पता है अपन को, ये नहीं पता कितने रंग्स हैं, 15 हैं, 20 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, कितने ये नहीं पता। लेकिन ये पता कि ऊपर से जो है और नीचे तक जो पूरी लेंथ है, पूरी हाइट है इस लैडर की, वो हमें दी गई है बेटा कितना? 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर है ये 2.5 मीटर है बेटा। 2.5 मतलब 2.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कर लो बेटा, तो 2.5 इंटू 100, तो इट विल बी 250 सेंटीमीटर। यानी बेटा, यानी ये जो पूरी रंग है, पूरी लैडर है, इस पूरी लैडर में फर्स्ट रंग से लेकर लास्ट रंग तक, ये लास्ट नहीं है बेटा, और भी ऊपर है ना, पूरी बनाई नहीं है मैंने। फर्स्ट रंग से लेकर लास्ट रंग तक 250 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, 25 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 है ना, 25 25 का गैप चल रहा है, ठीक है सर। तो यार ये टोटल 250 है और 25 25 25 25 25 25, तो ये 250 को 25 25 के पोर्शंस में एक तरह से देखा जाए तो बांट दिया, तो कितने पोर्शंस बनेंगे? गौर से सुनो, 250 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस है लास्ट रंग से ऊपर वाले रंग की तरफ। बेटा इसको 250 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर से इन्होंने बांट दिया। समझते रहना, समझते रहना। कितना आया सर? डिवाइड करोगे तो 10, तो 10 पोर्शंस आएंगे सर, 10 पोर्शंस आएंगे। पोर्शंस आए 10। अब सुनते हैं ना, ये एक रंग, रंग मतलब पैर रखने वाला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। इनमें कितने पोर्शंस बन गए? मेरी बात सुनो गौर से, पोर्शंस कितने बन गए? सर एक पोर्शन 25 सेंटीमीटर, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन, पांचवा पोर्शन। बेटा पोर्शंस 5 बने, लेकिन रंग्स कितने यूज हुए? 1 2 3 4 5 6 रंग्स यूज हुए। जितने पोर्शंस बनेंगे उनसे एक ज्यादा रंग यूज होगा। तो सर यहां 10 पोर्शंस आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 पोर्शंस आए तो नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे? इससे एक ज्यादा, है ना, एक ज्यादा। देखो होता क्या है, मान के चलो मैंने आपको 3 बकेट दे दिए, 1 बकेट, 2 बकेट, 3 बकेट, है ना। इनके बीच में ये डिस्टेंस है और इनके बीच में ये डिस्टेंस है। अब बताओ टोटल कितने डिस्टेंसेस हैं? तो तुम कहोगे सर 1 और 2, 2 डिस्टेंसेस हैं, 2 डिस्टेंसेस है, दो हैं, 1 और 1 2। लेकिन 2 डिस्टेंसेस बनाने के लिए कितने हमने बकेट रखे? 3, एक ज्यादा बकेट रखा। ऐसे ही बच्चों टोटल 10 गैप बनाने के लिए हमें एक ज्यादा रंग की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ रंग की बात करें, कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ रंग होगा 10 + 1 यानी कि 11 रंग, ठीक है।
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रंग क्या होगा बेटा, 10 गैप जो सर हैं उनको बनाने के लिए हमें एक ज्यादा रंग यानी कि 11 रंग्स की जरूरत है, 11 रंग्स। ठीक है, समझ में आई बात। अब पीछे आ जाते हैं इस वाले पे। तो सर यहां पर हम वहां से कैलकुलेशन करके लाए टोटल नंबर ऑफ रंग्स की। नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, वी हैव टोटल नंबर ऑफ रंग्स 11। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा, गौर से सुनना, इन्होंने ये कहा, बहुत गौर से सुनना, एपी बनाते हैं। एपी बनेगी, अब कैसे एपी बनेगी सुनो। सबसे पहला रंग है 45 सेंटीमीटर का, कॉमा, ये 45 सेंटीमीटर। फिर 45 सेंटीमीटर से जो ऊपर वाला रंग है वो थोड़ा छोटा है, और कितना डिक्रीज हो रहा, जितना भी कम, जैसे मान के चलो ये 45 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान के चलो 45 से ये 5 कम हो गया, ये 40 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल 5 कम हुआ ना, तो सर इससे फिर ये आने के लिए भी 5 कम हो जाएगा इससे, तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया, मतलब बराबर बराबर छोटा होता जा रहा है 45, फिर जितना भी 45 से डिक्रीज होके ये आया होगा उतना ही इससे डिक्रीज होके ये आएगा, उतना ही इससे डिक्रीज होके ये आएगा। बात समझ में आ रही, मतलब डिक्रीज जो हो रहा है लेंथ ऑफ द रंग में वो बेटा कांस्टेंट है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। यहां लिखा भी है देखो, द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ, है ना, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर 45 माइनस एक्स मान लें सेकंड वाला, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा सर 45 माइनस एक्स यानी -2x। ऐसे सर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। लास्ट वाला 25 सेंटीमीटर है, तो लास्ट वाला अपन लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। और ये बेटा 11वां रंग है, ये A11 है, 11th रंग है, भूलना मत, A11 है ये क्या है सर, A1। ये क्या है बेटा, A1। ये क्या है बेटा, A2, इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है। ये क्या है दोस्त, A3। अच्छा, A क्या है सबसे पहले बताओ सर, A है, यहां पर सम निकालना है बेटा, इन रंग्स की टोटल निकालना है कि भैया पहली वाली सीढ़ी बनाने में 45 सेंटीमीटर का वुड लगेगा, इतना वुड लगेगा, दूसरा रंग बनाने में, तीसरा रंग बनाने में इतना वुड लगेगा, चौथा प्लस, इन सब की लेंथ ऐड कर दो और बताओ कितनी वुड लगेगी, कितनी लकड़ी लगेगी इन रंग्स को बनाने में। सिर्फ ये है बेटा लकड़ी के, ध्यान देना, सिर्फ ये रंग्स हैं लकड़ी के, यहां से लेकर यहां तक ये लकड़ी का है, यहां से लेकर यहां तक ये लकड़ी का है, यहां से लेकर यहां तक ये लकड़ी का है, ऐसे सारे रंग्स लकड़ी के हैं, और ये भी लकड़ी का है, ये भी वुड का है। इन सब की लेंथ ऐड करनी है हमें, तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखते हैं, चलो। तो सर ए जो आया फर्स्ट टर्म वो आ गया 45 सेंटीमीटर, डी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम लास्ट वाले से करेंगे। लास्ट वाला टर्म है 25 जो है बेटा अपन को, इसको अपन A11 भी लिख सकते हैं, लास्ट वाला 11th रंग है, तो A11 यानी लास्ट वाला रंग 25 है। और बेटा N अपने 11 है क्योंकि 11 रंग्स हैं टोटल, 11 पैर रखने के हैं, रंग्स पे पैर रख के ही चढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक, चलो। तो सर यहां सम ऑफ N टर्म्स निकाल लेते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है सर जी, यहां अपन यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, a प्लस AN भी लिख सकते हैं या a प्लस एल भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम चीज हैं। तो S11 करना है हमें, 11/2 ब्रैकेट a, फर्स्ट वाला है 45 है ना, प्लस लास्ट या AN, दोनों ही एक ही चीज है, लास्ट या AN। a मतलब AN मतलब A11 है बेटा, AN का मतलब है A11, N की जगह 11 लिखना है। ठीक है, तो सर इसको फिर से लिखेंगे 11/2 ब्रैकेट 45 प्लस A11 यानी लास्ट वाला है 25, तो 25 लिखते हैं, 70 हो जाएगा, 11/2 इंटू 70। ठीक है, इंटू 70 लिखते हैं बेटा, फिर इसको अपन जल्दी से सॉल्व करते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चल 11/2 इंटू 50, 60, 70, तो ये 70 लिखेंगे इसको, इंटू 70।
ठीक है, 11/2 11 इंटू 35 हो जाएगा। 35 1 से 35, 3 कैरी, 35 1 से 35, 36 37 38, 385 सेंटीमीटर वुड हमें चाहिए पड़ेगी। ये रिक्वायरमेंट है। उन्होंने पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, सारे रंग्स बनाने के लिए 45 सेंटीमीटर प्लस दिस सेंटीमीटर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, पूरे 11 रंग्स की लेंथ का एडिशन कर दिया, सम निकाल दिया, आंसर आ गया 385 सेंटीमीटर वुड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलें भाई आगे देख लो एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी में मूव ऑन। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में मुझे पर्सनल फेवरेट है ये मेरा। रेड अलर्ट, ठीक है, RA बोले तो रेड अलर्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। बेटा हाउसेज बने हुए हैं, देखते हैं। ठीक है, एक हाउस है, ठीक है, इस पे नंबर 1 लिखा, ऐसे इसके बगल में दूसरा हाउस है, इसमें नंबर 2 लिखा। एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको इसमें, नंबर 3 मिलेगा हाउस का। ऐसे बच्चों चलते जाएंगे। कितने हाउसेज हैं, कितने हाउसेज हैं सर? 49 हाउसेज हैं। ठीक है, तो यहां कहीं लास्ट वाला अपन लिख देते हैं 49, पूरे 49 हाउसेज हैं। ठीक है सर, 49। ठीक है, हाउसेस बना दिए अपन ने। शो दैट देयर इज अ वैल्यू x, एक ऐसी वैल्यू है x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस, ये जो x है ना, ये नंबर ऑफ द हाउस है, मतलब ये जो x लिखा हुआ है सर, ये यहीं कहीं बीच में आ रहा है, तो लिख देते हैं यार बीच में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहां कहीं अपन हटा देते हैं, ये दोनों हटा देते हैं। ठीक है, और यहां अपन ने एक हाउस बनाया, और इस हाउस के में अपन ने लिख दिया नंबर x। ठीक है, ये कोई हाउस है जिसपे नंबर x है। अब ये x 20 भी हो सकता, 32 भी हो सकता, 39 भी हो सकता, 25 भी हो सकता, 35 भी हो सकता। क्या है ये तो हमें कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा, हो सकता कुछ भी नंबर निकल आए। ठीक है, कंडीशन सुनते जाना। सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस, यार थोड़ी देर के लिए हाउसेस भूल जाओ, आप तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ये याद करो। ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, उन सारे हाउसेस के नंबर्स का सम जो x के पीछे हैं। x के पीछे, x के पीछे कौन कौन है, गौर से सुनना बेटा, दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा। हिंट मत देखो, समझ में नहीं आएगा अभी। तो सर अगर हम इस हाउस के पीछे जितने भी हाउसेज हैं, ठीक है, जितने भी हाउसेज हैं उनका एडिशन करें, मतलब हमें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहां तक ऐड करना है? x के पीछे कौन होगा? x के पीछे होगा x - 1, है ना। x के पीछे वाला हाउस यहां कहीं जो होगा उस पर क्या लिखा होगा? x - 1, यही लिखा होगा। हमें x - 1 तक ऐड करना है बेटा, x के पहले वाले, x के प्रीसीडिंग। तो सर प्लस ब्रैकेट x - 1, ठीक है। कितने हाउसेज हैं? x - 1 हाउसेज हैं भाई। मैं कहूं 1 2 3 4, ये कितने हाउसेज हैं? ये x हैं। अब x को छोड़ दो तो ये कितने हाउसेज होंगे? x - 1 हाउसेज। समझ आ रही है बात? तो यहां के लिए बेटा इन पूरे हाउसेज के लिए n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ हाउसेज, क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा यार? नंबर ऑफ हाउसेज छोड़ दो यार, नंबर ऑफ टर्म्स होगा x - 1। ये x - 1 हाउसेज हैं, ठीक है, क्योंकि लगातार काउंटिंग चल रही ना, 1 2 3, ठीक है सर। तो अगर इनका सम निकालना हो बच्चों तो गौर से देखो, ये क्या है? ये है सर नेचुरल नंबर का सम, और मैंने तुम्हें बताया था इसका फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है Sn = n/2 ब्रैकेट n + 1, ये होता है सर सबसे बढ़िया फॉर्मूला, है ना। तो देखो 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ऐसे कहां तक जा रहा है? x - 1 तक जा रहा है।
तो सर ये नेचुरल नंबर्स ही तो ऐड हो रहे हैं। हाँ सही बात है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ x माइनस 1 यहां तक ऐड कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या आएगा सर, n अपॉन 2, n की जगह n अपॉन 2 यानी x माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1, n हो जाएगा बेटा x माइनस 1, ये n हो गया, n प्लस 1 है ना। तो सर यहां 1 से 1 कट जाएगा, वी हैव x, तो क्या आया बेटा, ये आया सर हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू वी हैव x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1, x अपॉन 2। ये आया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। यस सर, हमने यहां तक कर लिया क्या, दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस x, हाउस x के पहले जितने भी हाउसेस हैं उन सबके नंबर ऐड कर दो, कर दिए, इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अब समझो, अब है नया कॉन्सेप्ट, ये इक्वल होगा द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। अब आपको x के बाद जितने भी हाउसेस हैं उनका सम निकालना है। सीरीज क्या बनेगी देखो, सीरीज बनेगी x के बाद सबसे पहला कौन होगा बेटा, x प्लस 1 होगा, सबसे पहला x प्लस 1 होगा, ठीक है, प्लस फिर कौन होगा, x प्लस 2 होगा सर, x प्लस 2 प्लस फिर कौन होगा, x प्लस 3 होगा सर, प्लस ऐसे चलते चलते लास्ट में कौन होगा, लास्ट में होगा सर 49। अब इनका सम कैसे निकलेगा, यहां कैच है बेटा, यहां पर एक कैच है, एक कैच मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सम निकालना चाहें, गौर से सुनना बेटा, अगर हम सम निकालना चाहें, और सम किसका निकालना चाहें, गौर से सुनो बेटा, अगर हम सम निकालना चाहें किसी सीरीज के कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी टर्म्स का, समझना बात को, जैसे मैं बोलूं, इधर एग्जाम्पल समझो बेटा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हारे, देखो एग्जाम्पल मैंने समझा देना है यहां पर, गौर से सुन लो, ग्रीन कलर लो यार, ग्रीन अच्छा लगेगा, नियॉन कलर। सपोज मैंने यहां एग्जाम्पल लिया A B C D E F G H I J और लास्ट में K। सपोज ये एग्जाम्पल ले लिया, कितने 11 टर्म्स हैं, कितने हैं बेटा यहां 11 टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 11 टर्म्स। मैं कहूं बेटा मुझे इन टर्म्स का एडिशन बताओ क्या होगा, और ये सब एपी में है, मैंने कहा ये सब एपी में है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब मुझे 1 2 3 4 5, मुझे पीछे के 5 नंबर्स का चाहिए, इतना। गौर से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना कैसे होगा, बहुत गौर से सुनना। 5 बात छोड़ो पीछे का, 5 बात छोड़ो तुम। अगर मुझे सम चाहिए इनका यहां से लेकर यहां तक, जैसा कि मुझे सम चाहिए बेटा यहां से लेकर यहां तक, गौर से सुनना, यहां से लेकर पूरा यहां तक इन सारे नंबर्स का सम चाहिए, x के बाद जो आ रहे हैं, x प्लस 1, x प्लस 1 के बाद जो आएगा x प्लस 2, ठीक है, इन सब का सम चाहिए मुझे, है ना। पूरी सीरीज ये है पर मुझे सम चाहिए इनका, पूरी सीरीज ये है पर मुझे सम चाहिए इनका। तो इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता सुनो, 1 से लेकर k तक, a से लेकर k तक कितने हैं सर, S11, सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करो, S11 सबका सम फाइंड करो, ठीक है सर। निकाल किसका रहे बेटा, इनका सम निकाल रहे अपन। अब तुम कहोगे सर इनका सम निकालने के लिए इन सबका सम क्यों निकाल रहे हो, कॉन्सेप्ट है समझो सर, पूरा सबका सम निकाल लो S11, और S11 में से बेटा इतने का सम माइनस कर दो, इतने का सम, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है सर, तो S6 निकालो। S11 मतलब पूरी सीरीज का सम, इसमें से S6 निकाल के माइनस कर दो बेटा, इनका सम आ जाएगा। S11 माइनस S6 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 इनका सम। S11 ये पूरे हो गए 11 टर्म्स, इसमें से सम ऑफ
फर्स्ट 6 टर्म्स निकाल लिया, S6 माइनस कर दिया तो ये आ गया। बात समझ में आ गई? ऐसा ही यहां करना पड़ेगा बेटा, ऐसा ही कुछ हमें यहां करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो बेटा यहां ये जो पार्ट है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पूरा S49 आएगा, यहां से लेकर यहां तक S49। ठीक है सर, S49 इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1 से लेकर x तक, क्योंकि रेड पोर्शन ये है 1 से लेकर x तक, यानी Sx सम ऑफ x टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ x टर्म्स। समझ गए क्या? पूरी सीरीज के जितने भी नंबर्स हैं सबका सम S49 हो जाएगा, उसमें से सम ऑफ x टर्म्स निकाल लोगे तो इतने टर्म्स का सम आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो सर इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट हियर। चलो यहां सॉल्व कर। S49 माइनस SX। ठीक है, S49 आपको पता ही है, 49/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। n माइनस 1 मतलब 48 है ना, 49 माइनस 1 48 इंटू d। बेटा a 1 है, देखो a 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, यहां लिख देते हैं a 1 है, और d 2 माइनस 1 1 ही आएगा, कॉमन डिफरेंस भी सर 1 है। ठीक है, यहां भी 1 यहां भी 1, तो 49/2 इंटू 2 1 जा 2, 48 इंटू 1 48, 48 और 2 50, 50 आया। ठीक है, इसको अपन ने क्या कर देना है, 49/2 और 2a। अभी SX सॉल्व नहीं करा, SX सॉल्व नहीं करा, ये माइनस का SX चल रहा है। ठीक है, और 49/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अरे इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं ना यार, सारे 49 है तो इसको इतने लंबे फॉर्मूले से क्यों करना है, उसी से कर लेते हैं अपन, नेचुरल नंबर वाले से, इस वाले फॉर्मूले से, है ना। S49 होगा n/2 49/2 ब्रैकेट n प्लस 1 49 प्लस 1, तब भी यही आ रहा है। ठीक है, माइनस सम ऑफ x टर्म्स। तो सर ये आ जाएगा 49/2 इंटू 50 माइनस सम ऑफ x टर्म्स, 49 इंटू 25 माइनस सम ऑफ x टर्म्स। 25 9 जा 225, 5 की 5 22 कैरी, 25 4 जा 100 और 22 122, 1225 माइनस सम ऑफ x टर्म्स। ठीक है, तो ये लिखेंगे अपन इनकी जगह, इनकी जगह क्या लिखेंगे, इनकी जगह लिखेंगे 1225, ये आया S49 माइनस सम ऑफ x टर्म्स होगा बेटा n/2 मतलब x/2 ब्रैकेट ब्रैकेट सम ऑफ x टर्म्स बेटा 1 2 3 4 5 x तक सब नेचुरल नंबर्स हैं, सबके सब नेचुरल नंबर्स हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 सब x तक। तो x n/2 n + 1, n की जगह x, x/2 x + 1। समझ आ गई बात? ये सर, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है बेटा, क्वेश्चन ने कहा है ये दोनों इक्वल है। मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है समझाने में, मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि तब तक समझाओ जब तक बच्चे को पूरा डिटेल में समझ में ना आ जाए, ये मेरी थिंकिंग है। ठीक है, तो चलो सर सॉल्व करते हैं। x² माइनस x/2 इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा इसके 1225 माइनस x इंटू एक्स, x² प्लस x/2 ब्रैकेट में x² प्लस x/2, इस पूरे पार्ट को x² प्लस x/2 माइनस x² माइनस x, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ यार x -1 आएगा ना, ये x + 1 क्यों लिख दिया मैंने? ये गलत कर दिया है, ये गलत कर दिया है, देखो नहीं ये तो सही है, x -1 n/2, ये n हो गया, n/2 ब्रैकेट n + 1, n मतलब ये n + 1, तो यहां पर अपना 1 से 1 कट हो गया था तो x बचा था, तो ये बचेगा अपना
x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, ये बचा x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, यहां क्या आएगा, x अपॉन टू ब्रैकेट x माइनस वन प्लस वन आएगा। फॉर्मूला क्योंकि ये होता है n अपॉन टू ब्रैकेट n प्लस वन, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो x तक अगर मैंने ऐड किया तो x अपॉन टू ब्रैकेट x प्लस वन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया अपना x इंटू ब्रैकेट x प्लस x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 125 122। अरे यार इरेज हो जा भाई, x अपॉन टू ब्रैकेट x प्लस वन। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को यहां ले आएंगे, x अपॉन टू ब्रैकेट x माइनस वन माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस x अपॉन टू ब्रैकेट x प्लस वन इज इक्वल टू 1225। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा बोर्ड भर गया है, जल्दी से देख लो बेटा, लेट अस सॉल्व इट एंड चलो आगे चलते हैं भाई, जल्दी से x अपॉन टू यहां से कॉमन ले लो, x अपॉन टू यहां से और x अपॉन टू यहां से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x अपॉन टू कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस वन प्लस x प्लस वन। ठीक है, इज इक्वल टू 1225। कैंसिलेशन करेंगे, माइनस वन प्लस वन कट हो गया, वी हैव x अपॉन टू इंटू एक्स प्लस एक्स 2x है ना, 2x, 2 से 2 कट हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। और बेटा 1225 35 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर को हटा देना, x इज इक्वल टू 35 आंसर। ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। कैसे पता चला मुझे कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है, बिना सर पेन उठाए बिना कुछ लिखे? तो बता देता हूं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा। जैसे 1225 है, जैसे तुमने देखा स्क्वायर रूट पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, लास्ट में तुमने देखा 25, तो ये तो तुम्हें दे देगा 5, ये तो तुम्हें दे देगा बेटा 5। ठीक है, अब 12 को तुम्हें ऐसे लिखना है कि कोई दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो और दो नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट आए, अपोजिट नहीं मतलब बाद में आए। मतलब यार जैसे 12 है तो इसको अपन 3 4 सा 12 लिख सकते हैं, 3 और 4 बाद में आते हैं ना, 3 के बाद आता है ना 4, ऐसा कोई अपन को प्लांट करना है दो नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे इसी की जगह 42 आ जाए, 4225, तो 6 7 42 लिखेंगे, 6 और 7 आपस में बाद में आते हैं ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, बस 5 यहां से उठा लो और यहां से छोटा नंबर उठा लो, 3 3 और 5 35, तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। जल्दी से देख लो, इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ, इसको और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a thread of 1/2 meter as shown in figure. Calculate the total volume. Easy है, सुनो, बात सुनना मेरी, ठीक है, गौर से सुनते जाना। पहला वाला स्टेयर बनाते हैं, ये जो पहला स्टेयर है ना, ये पहला स्टेयर दिख रहा है, ये वाला देखो, ये छोटा सा ये बना दिया मैंने। ठीक है, ये पूरा स्टेयर बनाते हैं और ये लिखा, ये है पहला स्टेयर पूरा। ठीक है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पहला स्टेयर है। ठीक है सर, क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या हाइट है? सर ये लेंथ 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, लेंथ है बेटा, लंबी वाली 50 मीटर। ठीक है, ये दिया है सर अपन को 1/2 मीटर। ठीक है, और हाइट दी है 1/4 मीटर। ठीक है, अब बेटा इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पहले स्टेयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलता है सर? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेयर, पहली सीढ़ी का वॉल्यूम।
ठीक है, पहली सीढ़ी का वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बेटा, ठीक है, LBH। चलो लेंथ क्या है, लेंथ 50 मीटर है। इसको देखो पहले स्टेयर को, 50 इंटू ये हो गई तुम्हारी ब्रेथ, ये हो गई हाइट, 1/2 1/4, 1/2 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये आ गई 25, 25/4। इसको डेसिमल में करते हैं यार, है ना, 25/4 को कितनी आएगी, 4 6 24, ठीक है, एक बचा, 4 2 Z 4 5 Z 20, ठीक है, 6.25 मीटर क्यूब। ये आ गया बेटा अपना पहला स्टेयर का वॉल्यूम, ठीक है। यहां लिख देते हैं, यहां है पहले स्टेयर का वॉल्यूम आया 6.25 मीटर क्यूब, ठीक है। अब दूसरे का निकालते हैं सर, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट सेकंड वाले स्टेयर का वॉल्यूम, ठीक है। गौर से सुनना, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बहुत गौर से सुनना। सेकंड वाला स्टेयर ये है, तो जाओ इरेज करके तुम्हें समझाता हूं, मेरी बात समझोगे तभी समझ में आएंगी चीजें। इसको अपन सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेयर, और इसको इरेज कर लेते हैं। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं तुमसे कहूं कि अब ठीक है, अब सही खींचेगा। इसको जोड़ दो यार, क्या बन गया ये। चलो देखो, ये सेकंड स्टेयर है, ऊंचा है थोड़ा सा, देखो इधर, देखो इधर बताता हूं, थोड़ा सा ऊंचा है बेटा, ये वाला, ये दिख रहा है सेकंड वाला, ऐसे थर्ड फोर्थ थोड़ा ऊंचा होता जाएगा। तो इसका क्या है हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, इसकी लेंथ 50 मीटर ही है, ठीक है, 50, सभी के 50 है। हाँ, हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट कितनी हो गई पता, 1.4 और 1.4 बेटा, ये 1.4 है, फिर 1.4 है, फिर 1.1 1/4 बढ़ती जा रही। तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 1/4 इंटू 2 है बेटा, 2 इंटू 1/4 मीटर है। 1/4 पहला स्टेयर भी 1/4 ऊंचा, फिर उसके ऊपर फिर 1/4 मीटर की हाइट, तो सेकंड स्टेप की कितनी हो गई हाइट, 1/4 2 टाइम्स, तो 1/2 हो गई हाइट इसकी। कितनी हो गई सर, 1/2, 1/2 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेथ तो सेम है सर, 1/2 ब्रेथ सेम है, 1/2। चलो इसकी अपन निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है। चलो तो सर लेंथ इसकी 50 है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ है सर 1/2, हाइट है सर 1/2, तो 1/4 यानी 50/4, और 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.50 मीटर क्यूब, ठीक है सर। दूसरे स्टेयर का जो वॉल्यूम आया वो आया 12.50 मीटर क्यूब, ठीक है। थर्ड का और निकाल लेते हैं, फिर ऐसे ही 15 है, कितने स्टेयर्स हैं, 15 स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं, ठीक है सर। इसको इरेज करते हैं, अब निकालते हैं अपन थर्ड का, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट फॉर थर्ड स्टेप या थर्ड स्टेयर, ठीक है। थर्ड के लिए बेटा क्या चेंज होगा, लेंथ, हाइट चेंज होगी बस, और कुछ चेंज नहीं हो रहा। तुम इतना तो समझ ही गए होगे कि सर हाइट चेंज हो रही है। लो भाई, हटाओ इसको, थोड़ा सा बिगड़ गया ये, कोई दिक्कत नहीं, हाँ अभी ठीक है, ठीक। ये हो गई अपनी थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप का फिगर, डायग्राम कह लो, फिगर कह लो, कुछ भी कह लो यार, है ना। थर्ड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड जीना, ठीक है सर। क्या क्या है भाई, अब इसकी ये क्या है, ये ब्रेथ तो सर वही है 1/2, ब्रेथ तो वही है 1/2, ठीक है। लेंथ 50 मीटर, हाइट हो गई 1/4 भैया, 1/4 3 बार हो गई, 1/4 देखो ये हो गई 1/4 यहां तक,
फिर यहां तक हो गई 1/4, फिर यहां तक हो गई 1/4, तो भाई 1/4 तो 3 बार हो गई, यानी 1/4 इंटू 3, तो ये हो गए 3/4, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। लेंथ है सर 50 इंटू ब्रेथ है सर इसकी 1/2, ब्रेथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है, बस हाइट चेंज हो रही बार बार। हाइट हो जाएगी 3 इंटू 1/4 यानी 3/4। ठीक, यस सर। अब देखते जाना बहुत गौर से। 50, इसको यहां से काट दो, 25 टाइम्स आएगा। 25 इंटू 3 75/4, 75/4 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 75/4 को डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 3 बचा, 4 8 ज़ा 32, कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 18.75 मीटर क्यूब। यहां लिख दो बेटा 18.75 मीटर क्यूब। और बेटा ऐसे ही पूरे 15 स्टेप्स की वॉल्यूम निकल जाएगी। A15 मतलब 15th टर्म या वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप आप कह सकते हो। ठीक है, अब इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड करना है बेटा, अपन को इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड करना है। यस, व्हाट इज द सम ऑफ द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। तो सर एक्चुअली हमें 6.25 प्लस 12.50 प्लस 18.75 प्लस डॉट 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 15 टर्म्स हमें ऐड करना है, 15 टर्म्स। ठीक, समझ में आई बात, है ना, समझ में आ गई होगी बात। यस सर, बिल्कुल आ गई समझ में। ठीक है भाई, ए क्या है, एपी है कि नहीं है, एपी है यार, एपी है ये। ठीक है, ए हो गया 6.25, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, सेकंड वाले से ये वाला माइनस कर दे बेटा, 12.50 माइनस 6.25, 6.25 ही आ रहा है। अब तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो इस थर्ड वाले से इसको माइनस करके देख लेना, तब भी 6.25 ही आएगा। ठीक है, n 15 है सर, तो n इज इक्वल टू 15। ठीक है, n 15 है। चलो शुरू करते हैं अब सम ऑफ 15 टर्म्स का प्रोसेस। एस एन इज इक्वल टू, सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह बेटा अपन को 15 स्टेयर्स है, 15 स्टेप्स है, 15 लिखना है। 15/2 n की जगह आएगा 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, 2 इंटू 6.25, 2 इंटू 6.25 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, वो होगा 14 इंटू डी यानी 6.25, डी है 6.25। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिस इंटू दिस विल बी 12.50 प्लस दिस इंटू दिस विल बी 14 5 जा 70 की 0, 7 कैरी, 14 2 जा 28, उफ 7, 14 5 जा 60, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 और 14 6 जा 84। हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर। 14 5 जा 70 की 0, 7 कैरी, 14 2 जा 28, 28 और 7, 28 और 7 हो जाएगा 35 की 5, 3 कैरी, 14 6 जा 84 और 3 85 86 87, 87.50। ठीक है, चलो अब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे और इंटू करेंगे 15/2 से। 15/2 इंटू इसको अगर दे दिया जाए 13 90 100, 100 आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 15 इंटू 50 750 मीटर क्यूब। आंसर आ गया 750 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट से जिससे बना है उसका वॉल्यूम निकालना था, सारे स्टेप्स का वॉल्यूम निकालना था बेटा। तो सारे स्टेप्स का हमने फाइनली वॉल्यूम
क्लियर आउट कर ही लिया है। जल्दी से देख लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, खत्म ही हो गया है बेटा। ठीक है, सो दिस इज ओवर, दिस चैप्टर इज फाइनली फिनिश्ड। और अपन इसको अब खत्म करते हैं, ये अपन क्लियर कर देते हैं। आई होप आपने सारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे और बहुत अच्छी तरह से आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी अपने दिमाग में फीड कर लिए होंगे। हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, तो भाई एक भी क्वेश्चन भूलना मत। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। वेबसाइट पे जाके आप सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एजुकेशन इन वीडियोस फॉर्मेट। बढ़िया वीडियोस होते हैं, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे K-12 के किसी भी क्लास में फॉलो आउट करते हो, 6th क्लास के हो, 8th क्लास के हो, 10th के हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना हो, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इन वीडियोस फॉर्मेट। आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देखिए और अपनी तैयारी बूस्ट कीजिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, बढ़िया पढ़ाई करो विदाउट एनी हैक्टिक। आप हमारे नोट्स भी प्रॉपरली देख सकते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। नोट्स के लिए आपको ग्रैब ई नोट्स दिख रहा है ना, बस इस पर क्लिक करना है और हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम के CBSE बोर्ड के प्रॉपर फ्रेम्ड नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस हमारे पास जितने भी हमारी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर हैं, वो अरेंज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो कहीं पड़ा है, दूसरा वीडियो कहीं पड़ा है, नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी वीडियो को ढूंढने में, क्योंकि हमने सारी प्लेलिस्ट अरेंज फॉर्मेट में रखी हैं। तो आप आइए, पढ़ाई कीजिए और अपनी क्लास में टॉप करने की जर्नी शुरू कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।